हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बैंकिंग बैंकिंग कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक जान लेते हैं। क्या होता है कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि ऐसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है पीपल से और उन्हें लोन ऑफर करता है। किस पर्पज से? कंजम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजम्पशन करें या तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें लोन के लिए ऑफर करता है। फिर से वापस से बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कमर्शियल बैंक हमारा एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और पीपल्स को लोन ऑफर करता है जिससे कि वो कंजम्पशन कर सके या फिर कहीं और पर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जो हमारा कमर्शियल बैंक्स पैसे देता है और लोन ऑफर करता है, यानी कि जो हमारा काम करता है, यही हमारे बेसिकली फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सेकंड फंक्शन इज एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो रहे हैं, यानी कि आप सेविंग करना चाहते हो, तो बैंक क्या करेगा, आपके पैसे को डिपॉजिट अपने पास कर लेगा। तो ये कैश के फॉर्म में भी डिपॉजिट करता है, चेक के फॉर्म में भी करता है, नॉन चेक के फॉर्म में भी करता है, ये सारी तरह के डिपॉजिट्स लेता है। और एडवांसिंग लोन्स का मतलब होता है टाइम टू टाइम जब भी किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो उसे लोन देना। अब देखो इसके बीच में ना फॉर्म, इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सपोज मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैंने उस 10,000 रुपए को बैंक में सबमिट किया, तो बैंक इसके बदले में नॉमिनल मुझे 6% का इंटरेस्ट देगी, जो कि होता है हमारा 600 रुपीज। तो ये 10,000 रुपये मुझे एक साल में मिले 600 रुपए। लेकिन बैंक क्या करती है, इसी 10,000 रुपए को वापस से लोन ऑफर करती है और इससे वो क्या मिनिमम 12% लोन की अमाउंट कमाती है, यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट कमाती है। तो 10,000 का 10,000 उसकी प्रिंसिपल अमाउंट सेव प्लस 12% का उसका इंटरेस्ट मिला। तो उसे पे कितना करना पड़ रहा है कंज्यूमर को? 6%, जबकि जो लोन ले रहा है उससे उसे कितना मिल रहा है? 12%। अब ये बीच यानी कि 1200 रुपए, अब उसे मिल रहा था 1200 रुपए और उसने कमाया कि उसने भेज दिया कितना अपने कंज्यूमर को? 600 रुपए। तो जो ये रेट की अमाउंट जो इसको प्रॉफिट हुआ बीच में, यानी जो 600 रुपए बच रही हैं, ये जो अमाउंट उसे मिली प्रॉफिट की, इसे हम कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो कमर्शियल बैंक्स जनरेट कर रही है, यानी कि जो हमने डिपॉजिट किया है और जो लोन हुआ है उससे डिपॉजिट करने वाले परसेंटेज माइनस जितना हमने लोन दिया उससे जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो हमारी स्प्रेड कहलाता है। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्प्रेड, तो ये हमारी स्प्रेड होती है। अब इसके बाद सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसलिए ध्यान से आप सुनना, कि मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। एज यूजुअल हमें पता है कि हमारे यहाँ पर 3 टर्म्स होती, तो हमें पता है कि मनी क्रिएशन कैसे होती है। मनी क्रिएशन 3 टर्म्स होती है। पहली हमारी आरबीआई पैसे बनाता है, लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है मनी वाले में। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे कॉइन्स बनाती है और थर्ड होता है हमारा कमर्शियल बैंक। तो अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया कि हाउ टू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स द मनी, की कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करता बट वो नोट यानी कि पैसे क्रिएट करता है। अब कैसे क्रिएट करता है वो देखना है। तो पहले तो ये तरीका हो गया पैसे क्रिएट करने का, जो अभी मैंने बता दिया स्प्रेड की टर्म में। दूसरा एक और तरीका होता है, देखिए जितने भी पैसे हम सबमिट करते हैं ना, उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना कंपलसरी होता है। तो इस चीज को समझने से पहले हमें 2 अजम्पशन समझनी पड़ेगी। कि पहले हम ये मानकर चलें कि सारे बैंक्स एक है, क्योंकि अगर आप अलग अलग लेंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे। तो सारे बैंक्स जो है वो एक ही हैं, कि ऑल बैंक्स आर वन, सारे बैंक एक है। और सेकंड थिंग कि जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू ही हो रहा है, कि जितनी भी तरह की पैसे हम दे रहे हैं या ले रहे हैं सिर्फ बैंक से ही ले रहे हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। सिंपली मान के चलते हैं RRR यानी कि रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है, कि बैंक में अगर हम कोई भी पैसा सबमिट करते हैं तो उसके बदले में बैंक को 10% कम से कम उस अमाउंट को अपने पास सेफ रखना होगा। तो सपोज किसी पर्सन ने 10,000 रुपए बैंक में सबमिट किया। अब इसके बाद बैंक ने क्या किया, उसका 10% हो गया 1,000 रुपए। 1,000 रुपए बैंक में सेव किया और वापस से 9,000 रुपए एज अ लोन दे दिया।
अब हम क्या मान रहे हैं कि सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहे हैं, तो हम वापस से समझ ले कि जितना भी पैसा खर्च हुआ होगा मार्केट में वो वापस से बैंक के पास आया होगा। तो 9,000 आया बैंक के पास, बैंक ने उसका 10% यानी 900 रुपए अपने पास रखा और जितनी अमाउंट बची यानी 8100 वापस से एज अ लोन फिर से मार्केट में दे दिया। फिर से वही चीजें 8100 मैंने यहां पे ले रखा है कि कितना पैसा में रखा है, हमने 10% माना है। 8100 रुपए फिर से बैंक के पास आया। अब 8100 रुपए में 10% यानी कि 810 रुपए बैंक अपने पास रखेगी और फिर क्या करेगी, वापस से 7290 रुपए एज अ लोन मार्केट में दे देगी। फिर वही टर्म्स ले लेते हैं। 7290 रुपीज बैंक के पास वापस से आया, उसने क्या किया, 729 रुपीज अपने पास कैश के फॉर्म में रिजर्व किया और ये 6561 रुपीज उसके पास बच गए। जो हमने पैसे रख लिए उसके पास क्या बचा, 6561। तो वो हमने क्या किया, बैंक ने वापस से लोन दे दिया। एक और बार देख लेते हैं। 6561 रुपीज बैंक ने एज अ लोन दिया, उसके पास घूम कर आया, जिसमें से उसको क्या करना पड़ा, 10% यानी 56.10 उसके पास बचा और लेस करके 5904.90 बैंक ने वापस से लोन कर दिया। अब आप सोचोगे ये बैंक बार बार रोटेट कर रही है। देखो पैसे सिर्फ 10,000 रुपए थे जो बैंक के पास से और उसने वापस से रोटेट किया। ये जो आरआर होता है ना उसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं। ऐसा बैंक तब तक करेगी ये काम जो अभी हमने 10% वाला किया है, ये पैसे तब तक बैंक रोटेट करती रहेगी जब तक कि ये जो इंटरेस्ट वाली 10% वाली अमाउंट टोटल 10,000 तक नहीं पहुंच जाए। अब आप सोचोगे ऐसा हो क्यों रहा है, तो मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है K=1/RR। मल्टीप्लायर का मतलब कि बैंक एक पैसे को कितनी बार रोटेट कर सकती है। तो हमें क्या पता है कि 1/RR हमने लिया 10% इस साइड पर, तो 10% मेरा कितना हो गया, अमाउंट कितनी थी मेरी, 10,000 रुपए थी। 10,000 के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं तो हमारा कितना हो गया, ये 1 लाख। तो जब तक ये 10,000 रुपए को बैंक 1 लाख में कन्वर्ट नहीं कर लेती तब तक वो ऐसे ही मूव कराती रहेगी पैसे को। ये होता है मनी क्रिएशन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इसी तरीके से मनी को क्रिएट करती है, इसी तरीके से मनी को मार्केट में बनाती है। एक बार फिर से मैं बहुत जल्दी जल्दी अब बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने रिजर्व रेशियो को चेक किया, हमारा 10%, किसी पर्सन ने 10,000 रुपए जमा किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सारे सिर्फ एक ही बैंक है मार्केट में और दूसरी चीज जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सिर्फ बैंक के थ्रू हो रहा है। तो 10% बैंक को रिजर्व करना कंपलसरी है। 10% रिजर्व करने के बाद बाकी बचे 9,000 रुपए, 9,000 को बैंक ने एज अ लोन दे दिया। मैंने कहा लोन की अमाउंट वापस से बैंक में ही आती है, हम ऐसा अजम्पशन लेकर चलेंगे। तो 9,000 वापस से बैंक में आया, बैंक ने 10% यानी 900 रुपए अपने पास रख के 8100 रुपए 8,100 रुपए वापस से लोन पर दे दिए। अब 8,100 रुपए में 810 रुपए बैंक ने अपने पास रखे, 7,290 वापस से लोन पर दे दिए। 7,290 में 729 रुपए अपने पास रखे, 6,561 रुपए वापस से लोन पर दे दिए। ये अमाउंट तब तक हमारी रन करती रहेगी जब तक कि ये 1,000 की अमाउंट 10,000 में ना कन्वर्ट हो जाए या फिर ये 10,000 की अमाउंट किससे में ना कन्वर्ट हो जाए, 1 लाख रुपए में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मनी मल्टीप्लायर हमारे इसी तरह से बनता है कि बैंक कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकती है। यहां मैंने 10,000 रुपए था इसलिए मैंने ऐसे बताया, डायरेक्टली आप फॉर्मूले में रख के देख सकते हो। 1/10% इट मीन्स 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना हम पैसे को अपने बढ़ा सकते हैं। तो 10,000 का 10 गुना होता है 1 लाख। तो हमने 10 बार ऐसा हम घुमाएंगे जब तक कि मेरा 10,000 रुपए 1 लाख रुपए में कन्वर्ट ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। देखिए बुक में बहुत ही ट्रिकी टर्म्स लिखी हुई है, इसलिए मैंने एक सिंपली फॉर्मूला में से डिफाइन किया है कि कैसे हम काम करते हैं। अब इसके बाद जरूरी है कि आप ये सोचोगे आरआर क्या है, रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो रिजर्व रेशियो हमारा वो रेशियो जो बैंक को अपने पास रखना ही होता है। इसको कंपलसरी होता है कि बैंक अपने पास रखेगी ही रखेगी। इसमें हमारे 2 टर्म्स होते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो पहले समझ लेते हैं क्या होती है लीगल रिजर्व रेशियो। जब कोई भी पर्सन बैंक में पैसे जमा करता है तो उस पैसे का एक सर्टेन पार्ट बैंक को अपने पास रखना होता है, वो हमारा लीगल रिजर्व रेशियो कहलाता है, जिसमें हमने ये यूज किया है। तो ये हो गया हमारा लीगल रिजर्व रेशियो।
अब लीगल रिजर्व रेशियो से पहले एक और पॉइंट लिखा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है कि जब आप लीगल रिजर्व रेशियो रख रहे हो तो उसमें हमने दो पार्ट किए होते हैं, एक होता है हमारा सीआरआर और सेकेंड होता है एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो पहले हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमने निकाल रखा है, उसमें से भी एक परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना होता है वर्किंग डेज के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, कि जितना भी खर्चा होगा। सपोज ये पर्सन यहाँ पे 10,000 रुपए जमा करके बैंक में जा रहा है, अब ऐसे कई सारे पर्सन को मांग ले, अब अगले को कल जरूरत पड़ गई तो बैंक अगर पूरे पैसे लोन पे दे देगी, ये 9,000 10,000 पूरे के पूरे लोन पर दे देगी, तो वो बाकी कैसे मैनेज करेगी? यानी जब वो पैसा बैंक निकालने आएगा, वो पर्सन बैंक में पैसा निकाल आएगा तो उसे कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज रखना होता है, वो हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है। तो लीगल रेशियो का मतलब एक ऐसा फॉर्म जो सर्टेन परसेंटेज जो बैंक को रखना ही होता है, और उसका एक पार्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक के वर्किंग डेज के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए बैंक रखती है, वो हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है। थर्ड होता है हमारा सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। सभी बैंक को, जितने भी बैंक के पास जितना भी कैश आता है, जितने भी डिमांड ड्राफ्ट्स के कैश आते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। वो कंपलसरी होता है कि आरबीआई का वो परसेंटेज आपको देना पड़ेगा, तो वो हमारा कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर। तो स्टूडेंट, हमारा एसएलआर हो गया यानी कि वर्किंग एलआरआर के दो पार्ट्स। फर्स्ट एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक अपने वर्किंग डे के एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए करती है। सेकेंड हमारा सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो सभी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एक सर्टेन परसेंटेज सेफ रखने पड़ते हैं, वो हमारा कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। ओके, थैंक यू क्लास।